हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड वेलकम टू डूड्स बैंटर। एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज ये वीडियो मैं हिंदी में ट्राई आउट करने वाला हूँ। सो अभी जस्ट मैं कुछ एक घंटे पहले आई थिंक यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम का गेम देख के आया हूँ एंड व्हाट अ गेम इट वाज। एंड जो जो गेम हमारे बॉयज ने जो दिखाया है आज एंड जो अभी के गेम्स में जो रिसेंटली चल रहा है, सो दैट इज़ वेरी गुड। दैट इज़ वेरी मच इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दिख रहा है अभी हमारे लड़कों का। एंड आई थिंक वी हैव स्टेप्ड अप एंड करंटली अभी हम फोर्थ पोजीशन पे है। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक लास्ट वीडियो जो थी रिगार्डिंग द मैनचेस्टर डर्बी, सो उधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट गेम जहाँ पे माइकल कैरिक को इंटरिम मैनेजर एज एन इंटरिम मैनेजर अपॉइंट किया गया था। एंड राइट फ्रॉम दैट गेम आई थिंक यूनाइटेड का एक अलग ही साइड देखने मिला हमें, जो रूबेन अमोरिम के अंडर नहीं दिखा। बिकॉज रूबेन अमोरिम के अंडर अभी जो डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द कैरिक बॉल एंड द अमोरिम बॉल, अगर हम बोले ऐसे दो फेजेस डिफाइन करें, कैरिक बॉल एंड अमोरिम बॉल। सो कैरिक अमोरिम बॉल जो था, इट इज लुकिंग वेरी, मतलब ऐसे लग रहा था कि हमारा हमारी टीम बहुत डिफेंसिव खेल रही थी उस फेज में। एंड व्हेन इट कम्स टू कैरिक बॉल, सो आई थिंक हमें एक अलग ही साइड दिख रहा है यूनाइटेड का, दैट इज वेरी मच आउट गोइंग अटैकिंग साइड है। काउंटर अटैक कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं आगे। एंड ये जो साइड था वो थोड़ा मिसिंग था अंडर अमोरिम। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज मेड इट 4-4। एंड जो एक लड़के का जो मीम वो वायरल हो गया था, दैट अंटिल यूनाइटेड विंस 5 इन अ रो वो अपने बाल नहीं काटने वाला है। सो आई थिंक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम उसने अभी तक हेयर कट नहीं किया है। सो होपफुली वो नेक्स्ट गेम में कर पाए बिकॉज यूनाइटेड अभी 4 इन अ रो जीत चुका है, राइट एट द पॉइंट जहाँ पे अमोरिम सैक हुए थे एंड कैरिक अपॉइंट हुए, तब से वी आर अनबीटन। एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैरिक इन प्रीमियर लीग इज स्टिल अनबीटन बिकॉज जो उनका लास्ट स्टिंट था, दैट वाज बिटवीन आई थिंक टेन हाग एंड आई थिंक ऐसी कुछ टाइम था, उसी टाइम में उनको अपॉइंट किया गया था फॉर अ कपल ऑफ गेम्स। एंड उन्होंने उसमें भी 2 विन्स एंड 1 ड्रॉ का परफॉर्मेंस था उनका। एंड अभी जो करंटली इंटरिम मैनेजर जो अपॉइंट हुआ है टिल द एंड ऑफ द सीजन, उसमें भी अभी हमें देखने मिल रहा है दैट ही इज 4 इन अ रो अनबीटन। एंड जो विक्ट्रीज आए हैं, द फर्स्ट 2 गेम्स जो थे अंडर कैरिक, द फर्स्ट वन वाज द मैनचेस्टर डर्बी, द नेक्स्ट वन जो था वो आर्सेनल के सामने था, दैट टू अवे फ्रॉम होम एट द एमिरेट्स। एंड जो थर्ड गेम था वाज अगेंस्ट फुलम एंड अभी आज का जो गेम था दैट वाज अगेंस्ट टॉटनम। सो ये जो गेम्स थे सभी एक अलग कॉन्टेक्स्ट था सब में बिकॉज जो पहले 2 गेम्स थे वो टेबल में जो टॉप 2 टीम्स है करंटली उनके साथ है, करंटली भी नहीं बट जो रिसेंटली जो टॉप 2 टीम्स है प्रीमियर लीग में, सो उनके अगेंस्ट था। एंड जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जो परफॉर्मेंस आया था इन दोनों टीम के खिलाफ, कंपेयर टू दैट अगर ये दो परफॉर्मेंसेस देखे, सो दिस इज द यूनाइटेड आइडेंटिटी विच वाज मिसिंग। जो यूनाइटेड का एक साइड है, काउंटर अटैक, डायरेक्ट फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल, प्रेस करना एंड डिफेंसिवली भी स्ट्रांग होना, सो ये एक चीज मिसिंग थी। सॉरी मैं थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है, बट आई नो यू गाइज विल bear with me. So yeah, coming to this, City में against City we won the game 2-0. We completely dominated City. मैन सिटी को डोमिनेट करना इतना इजी नहीं है बिकॉज दे प्ले अ लॉट ऑफ द फुटबॉल इन अ वेरी पोजेशन टाइप ऑफ गेम है उनका अंडर पेप गार्डियोला। सिमिलर माइंडसेट आई थिंक आर्सेनल में भी अप्लाई किया है आर्टेटा ने। दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन कीपिंग द पोजेशन, पासिंग करना, पासिंग करके गेम बिल्ड करना। सो ये जो साइड है, जो दोनों साइड है, उसको यूनाइटेड ने अच्छे से टैकल किया। सो एंड ऑल्सो सिटी के सामने क्लीन शीट रखना एट दिस स्टेज, सो दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। टाइटल रेस में थोड़ा सा एक बम्प दे दिया था यूनाइटेड ने टू सिटी। कमिंग बैक टू द गोल स्कोरर्स, एम्बूमो एंड डोरगू जो 2 गोल स्कोरर्स थे यूनाइटेड के लिए,
एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय आई थिंक उस गेम में द मैन ऑफ द मैच वाज गिवन टू ब्रूनो। एंड ब्रूनो इतने सालों से ऐसे लग रहा था कि वही एक बंदा है जो परफॉर्म करे जा रहा है डे इन डे आउट। एंड दैट टू इंजरीज, विदाउट इंजरीज, सो वो एक अलग ही एस्पेक्ट है ब्रूनो फर्नांडिस का। हालांकि ये सीजन में कुछ टाइम के लिए ही वाज अवे, आई थिंक अ मंथ और सो, उनको इंजरी की वजह से बाहर बैठना पड़ा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अब तक जितना भी हमने देखा है ब्रूनो फर्नांडिस को, ही गिव्स हिज 100, 200, 300% एवरी गेम। बट वही है कि बाकी लोगों ने भी सपोर्ट करना चाहिए। बट अभी जो यूनाइटेड का साइड जो हमें दिखने मिल रहा है, देखने मिल रहा है, सॉरी, सो वो भी, वो साइड जो है वो यूनाइटेड का साइड हमें चाहिए था। एंड जैसे मैंने बोला कि दैट वाज काइंड ऑफ मिसिंग बिफोर। एंड आई थिंक उसके वजह से अभी ब्रूनो फर्नांडिस कैन प्ले अ बिट ओपनली। एंड ऑल्सो एक और एक चीज जो नोटिस किया गया था कि ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि अंडर रूबेन अमोरिम, अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस, जितने भी मिडफील्ड एंड आगे के जो प्लेयर्स थे, दे वर प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। सो जो उनका पोजीशन है ही नहीं वहां पे वो खेल रहे थे। एंड ब्रूनो फर्नांडिस पीछे खेल रहे थे थोड़ा डिफेंस के आगे। सो वो भी उनका एक एस्पेक्ट था कि रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे फॉर यूनाइटेड। सो आई थिंक अभी जो है वो सभी प्लेयर्स अपने अपने पोजीशन में ही खेल रहे हैं। सो दैट इज गुड फॉर अस, गुड साइड फॉर अस। सो सिटी के सामने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, एज वी नो डोरगू एंड एम्बूमो स्कोर्ड द गोल्स, 2-0 सिटी डिफीटेड। नेक्स्ट गेम जो था दैट वाज अगेंस्ट आर्सेनल, अवे फ्रॉम होम एट एमिरेट्स। एंड उस गेम में क्या ही बोलूं मैं, अभी वो गेम बहुत ही स्पेशल था एक तरीके से, बिकॉज जो तीनों नए साइनिंग्स थे यूनाइटेड के लिए उन्होंने स्कोर किया, एम्बूमो, डोरगू एंड कूनिया। एंड तीनों भी गोल्स बहुत अच्छे थे। स्पेशली कूनिया एंड डोरगू के जो गोल्स थे, दैट आउटसाइड द बॉक्स, फैंटास्टिक गोल्स। एंड अभी तक वो याद है। एंड जो कूनिया का जो डांस था वो अभी भी याद है। उन्होंने डांस किया था वो गोल के बाद, जो सेलिब्रेशन था उनका। एंड आर्सेनल को सेट पीस में भी करना, थोड़ा टैकल करना, सो दैट वाज आल्सो गुड। एक ही मिस्टेक था जो ओन गोल गया था, बट दैट वाज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें लिसेंड्रो मार्टिनेज का कोई फॉल्ट तो नहीं था, बट या ओन गोल इज ओन गोल, उनके नाम पे तो एक ओन गोल आ गया। बट नेवर माइंड, वो गेम भी बहुत अच्छा था। एक टाइम पे आर्सेनल वर अहेड, देन यूनाइटेड इक्वलाइज्ड, then United were ahead, then Arsenal equalized, and finally United scored the winner, courtesy of Matthias Cunha. So ये जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट आर्सेनल ऑल्सो, इट वाज वेरी डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग तो नहीं बोल सकते, बट वेरी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। वी वन द गेम। एंड एक्चुअली वो बहुत ही अलग एक स्पेशल परफॉर्मेंस था फॉर यूनाइटेड फैंस। अगर आप जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सो या दैट वुड बी गुड अगर आप कमेंट में भी बता दो कि आपको कैसे लगे ये दो गेम, स्पेशली द सिटी गेम एंड द आर्सेनल गेम। सो उसके बाद द नेक्स्ट गेम इट वाज अगेंस्ट फुलम। फुलम के सामने एक हिकअप आ गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं एक्चुअली ये जितने भी गेम्स थे, मैं एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू लाइव स्ट्रीम दोस, बट फॉर सम रीजन वो नहीं हो पा रहा था। मैं कुछ ना कुछ काम से बिजी होता था। ड्यूरिंग द आर्सेनल गेम आई थिंक आई वाज नॉट एट होम, आई वाज समवेयर आउटसाइड। अगेंस्ट फुलम मैं एक्चुअली स्क्रीनिंग पे गया था। एंड आज के गेम में भी एक्चुअली मैं स्क्रीनिंग पे गया था। सो ये चारों गेम्स जो थे, मैंने एक्चुअली प्लान किया था कि अ, एक न्यू एरा में जा रहा है यूनाइटेड अंडर कैरिक, सो एक लाइव स्ट्रीम कर सकते थे ये चारों गेम्स का। बट या लेट्स सी, अगले कोई गेम में कर, अगर अच्छे टाइम पे कोई गेम है, अच्छा टाइम एज इन जो प्राइम टाइम पे अगर गेम है, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि लेट नाइट आई डोंट नो कि वो हो पाएगा या नहीं, एंड कितने लोग एक्टिव रहेंगे वो लाइव स्ट्रीम देखने। सो या कमिंग कमिंग बैक टू दिस गेम अगेंस्ट फुलम,
अगेन जो परफॉर्मेंस था फुलहम के सामने, दैट वाज रियली गुड। अगेन impressive performance by our midfield, everyone was involved in that। एंड अगर ये गेम की बात करें तो कैसेमीरो का एक हेडर आया था जो एक्चुअली पेनल्टी का अपील था बाय कूनिया, बट वो पेनल्टी ना देके रेफरी ने जस्ट आउटसाइड द बॉक्स उसको फ्री किक दिया। आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कोई एक्सप्लेन अगर करे तो। बट या फ्रॉम दैट फ्री किक यूनाइटेड वेंट अहेड विथ 1-0 इन द 19th मिनट। एंड उसके बाद मिस्टर कूनिया, द ब्राजीलियन मैग्निफिको, ही वाज बैक। सो उन्होंने एक अच्छा गोल स्कोर किया फ्रॉम द राइट साइड, बहुत ही एंगल बहुत ही कम था एंड टॉप ऑफ द नेट उन्होंने वहां से स्कोर किया। देन इट वाज अप टू फुलम, वो भी उन्होंने 2-1 किया उसको बाय कर्टसी हिमेनेस, जो पेनल्टी लिया था उन्होंने। आई डोंट नो वो पेनल्टी था या नहीं, थोड़ा बहुत मुझे डाइसी लगा था जो मैगवायर ने टैकल दिया था। बट या अभी रेफरी का डिसीजन जो उसने दिया उसने दिया। उसके बाद केविन केविन ने एक बहुत अच्छा गोल मारा है, गोल मारा था फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। लेमंस ने दोनों टाइम बहुत अच्छा ट्राई किया गोल स्टॉप करने के लिए, बट वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। केविन का गोल बहुत ही अच्छा था। एंड जो पेनल्टी था उसके, जो हिमेनेस का जो पेनल्टी था उसके बारे में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि फीफा ने आई थिंक एक रूल लाया था कि जस्ट बिफोर टेकिंग द शॉट जो पेनल्टी का है, सो उस टाइम पे यू कैन नॉट स्टॉप, मतलब बॉल हिट करने के पहले आप रुक नहीं सकते। सो आई डोंट नो वो रूल अभी भी है या नहीं, बट आई डोंट नो वो रूल के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं। बट या Fulham made it 2-2, and Sheshko, my man, just came in and scored the winning goal, courtesy of a cross from Bruno Fernandes on the right side। वो उन्होंने जो बॉल जो ड्रिबल करके जो लाया था आगे, डमी करके, वो बहुत ही अच्छा प्ले था ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ से। सो ब्रूनो के दो असिस्ट आए थे इस गेम में, एंड फर्स्ट वन वाज कैसेमीरो द फ्री किक, एंड सेकंड वन वाज सेस्को। सो यही जो मोमेंटम था, वी मेड इट अ हैट्रिक ऑफ विंस इन द प्रीमियर लीग, एंड करेंट उसके वजह से वी आर करेंटली एट फोर्थ पोजीशन विद 41 पॉइंट्स। आई थिंक इस स्टेज पे 41 पॉइंट्स थे। देन कमिंग टू टुडेज गेम अगेंस्ट टॉटनम हॉटस्पर्स। सो टॉटनम के सामने बहुत ही नर्वस स्टार्ट था अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने देखा आज। स्टार्ट बहुत ही नर्वी था आई थिंक, बिकॉज टॉटनम भी बहुत अच्छा पोजीशन में खेल रहे थे। एंड एनीवेज यूनाइटेड के सामने टॉटनम हमेशा अच्छे लगते हैं, इवन दो दे आर स्ट्रगलिंग इन द लीग। और वो हमेशा दे लुक अ बिट बेटर देन अस, आई डोंट नो, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यू गाइज माइट डिसएग्री विद दिस, बट इफ यू डिसएग्री अग्री आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो इस गेम में भी, आज के गेम में भी, एम्बूमो एंड फर्नांडिस दोनों ने गोल स्कोर किया था। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस बाय अस, मतलब मिले थे जो यूनाइटेड को, एंड वी weren't able to convert, या जस्ट गोल के साइड से गए। आई रिमेम्बर दैट वन चांस जो कूनिया ने लिया था फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, विच वाज सिमिलर टू द आर्सेनल वन, बट वो टॉप ऑफ द नेट, टॉप कॉर्नर में देख रहे थे, नेट के टॉप राइट कॉर्नर में, बट वो बॉल उतना कर्ल हुआ नहीं एंड थोड़ा बाहर से चले गया। एंड ऑल्सो देर वर अ कपल ऑफ चांसेस, एक आमाद का चांस था जो ऑफ साइड गया था। अगेन एक और एक चांस था फॉर सेस्को, लास्ट लास्ट मिनट में एक चांस आया था जो हेडर का, बट दैट ऑल्सो उन्होंने स्ट्रेट हाथ में, कीपर के हाथ में दे दिया बॉल। एंड या द गेम हम जीते 2-0, बट आई फील थोड़ा मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, बट आई फील कि ये गेम 4-0 तक जा सकता था इफ इट weren't फॉर दोज कपल ऑफ ऑफसाइड्स। बट या गेम्स द गेम, आई थिंक ये चीजें होती है। सो या आई थिंक रोमेरो का जो रेड कार्ड भी था इस गेम में, एक और टॉकिंग पॉइंट था वो, बिकॉज जो टैकल उन्होंने दिया था कैसेमीरो को, आई थिंक दैट वाज वेरी रिस्की रिस्की टैकल था वो। एंड रेड कार्ड तो मिलना ही था बिकॉज द फुट वाज अ बिट हायर। सो वो एक उनको था अपॉर्चुनिटी,
कूनिया नहीं, सॉरी, कैसेमीरो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था, जो जो तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, जो जिस तरीके से वो जो टैकल हुआ, उनका जो पैर ट्विस्ट हुआ, आई थॉट कि एक इंजरी ऐड हो गया एक इन आवर टीम, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक डिलीट माउंट एंड एक और हमारा प्लेयर जो इंजर्ड है, वो अभी तक आए नहीं है। सो आई डोंट नो वो कब आएंगे, बट अभी भी नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, दिस स्क्वाड इज आल्सो लुकिंग रियली गुड, बट वही है कि डिलिक्ट भी अगर आ जाए एंड बाकी माउंट भी आ जाए, सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एज वेल फॉर कैरिक फॉर द चॉप एंड चेंज। हाँ, डोरगू, सॉरी, डोरगू ऑल्सो इंजर्ड है आफ्टर द आर्सेनल गेम, जो उनको एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ, हैमस्ट्रिंग इशू हुआ था वही गेम में, व्हेन ही टुक, आई थिंक एक शॉट लिया उन्होंने एंड ही वाज गोइंग फॉर द बॉल एंड ही पुल्ड अप हिज हैमस्ट्रिंग, एंड आई थिंक वही एक इंजरी था उनका, जो जिसकी वजह से अभी वो 10 वीक्स के लिए बाहर है। सो आई थिंक 10 में से आई थिंक ये सेकेंड वीक हो गया है एंड 8 more weeks to go, एंड as per Footmob, डिलिक्ट एंड मेसन माउंट का जो रिटर्न है, दे आर सेइंग इट मिड टू लेट February, एंड फॉर डोरगो इट इज मिड April. So yeah, I think we will also be waiting for them to join, and let's see कि कैसे होता है अभी यूनाइटेड का स्क्वाड वंस दे जॉइन बैक। सो आई थिंक कमिंग टू अनदर पार्ट, कि अगर हम स्टैट्स देखें यूनाइटेड का, स्टैट्स वाइज यूनाइटेड भी अभी बहुत आगे आ चुका है फॉर दैट मैटर, एंड यूनाइटेड को जो स्टैट्स है, सो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर नाउ द टॉप स्कोरर फॉर द टॉप 3 scorers फॉर यूनाइटेड आर एम्बुमो विद 9 goals काउंटिंग today's goals up till today. Embumo with 9, Cunha with 6, and Bruno with 6. Assist, in terms of assist, Bruno is 12 assists, Dalo 3, and Patrick Dorgu 3 assists. Goals plus assist का जो क्राइटेरिया है, उसमें ब्रूनो इज 18, एम्बुमो इज 10, एंड कुनिया इज 8। सो यही तीन जो है, दे आर परफॉर्मिंग फॉर अस मेजरली, एंड also, अगर हम देखें तो लूक शॉ हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स फॉर अस टिल टुडे, दैट इज टू ओवर 2000, ऑलमोस्ट 2200 मिनट्स। नेक्स्ट इज ब्रूनो, जो इंजरी की वजह से उन्होंने मिस किया था, बट ही कुड हैव बीन द फर्स्ट, बिकॉज वो हर एक गेम फुल 90 खेल लेते हैं। एंड या आई थिंक अगर हम देखें बाकी स्टैट्स भी, सो यूनाइटेड का जो स्टैट्स है, ये यूनाइटेड के ही स्टैट्स है। ओके, अगर मैं आपको पूरे प्रीमियर लीग के हिसाब से बताऊं स्टैट्स, सो ब्रायन एम्बूमो करेंटली नंबर 6 पे है ऑल टाइम स्कोरर्स में इस सीजन के, विद 9, एंड ही इज द टॉप स्कोरर फॉर यूनाइटेड एज वेल। सो या आई थिंक ये एक फैक्टर है दैट एम्बूमो, कूनिया, ब्रूनो, इवन आमाद फॉर दैट मैटर, आमाद चांसेस बहुत क्रिएट कर रहे हैं, बहुत क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट फुलम। आई थिंक उनके 2 गोल्स रूल आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ ऑफसाइड, ब्रूनो का एक गोल रूल आउट हुआ था फॉर ऑफसाइड। आई थिंक उस गेम में अगर ये ऑफसाइड वाले गोल्स निकाल दे, अगर वो ऑन साइड होते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन 5, मे बी 5-2, मे बी 4-2, एक आधा ऑफसाइड हम गिन ले अगर, so that could have been either 5-2 or 4-2, but yeah, that's a different thing. So yeah, I think overall United is there, and currently in terms of assist, Bruno is number 1 with 12 assists. उसके बाद सेकंड पे रायन चर्की है, दैट इज विथ 7, सो आई थिंक 5 का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ असिस्ट। एंड या आई थिंक अगर देखें हम, तो यूनाइटेड आर देयर। टाइटल रेस आई डोंट नो कि है या नहीं फिलहाल, बिकॉज अगर हम टेबल देखें, सो आर्सेनल करंटली आफ्टर 25 गेम्स, आज का जो सनडरलैंड का गेम हुआ है उनका, उसके बाद अगर हम देखें, सो आज वो 3-0 जीते हैं। सो करंटली दे आर ऑन 56 पॉइंट्स, ऑन टॉप ऑफ द लीग ऑब्वियसली। उसके बाद सेकंड पे मैन सिटी है विथ 47, एंड अभी अगर हम देखें तो उनका जो गेम है कल लिवरपूल के साथ है, एंड ऑन संडे। सो उस गेम के बाद हमें पता चलेगा कि सिटी एंड आर्सेनल का के बीच में गैप कितना होता है
इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। एस्टन विला ने भी आज एक ड्रॉ खेला है ड्रॉ, सो अगेंस्ट बॉर्नमथ। सो उनका उनके पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं बोल सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो ऑन 47। सो मैन सिटी के पास चांस है टू इंक्रीज द गैप बिटवीन देम एंड एस्टन विला, बिकॉज एस्टन विला ने पॉइंट्स ड्रॉप किए आज। देन मैन यूनाइटेड करंटली नंबर 4 पे है विथ द विक्ट्री अगेंस्ट टॉटनम। सो अगर हम एक तरह से देखें, सो यूनाइटेड ने आर्सेनल एंड सिटी को एक हद तक एक गेम के लिए तो एटलीस्ट रोक दिया था, 3 पॉइंट्स दोनों के रोक दिए थे वहां पे। सो कुडोस टू यूनाइटेड, आई मीन अभी फोर्थ पे है, तो वी आर फाइटिंग फॉर द यूसीएल स्पॉट्स राइट नाउ। सो आज चेल्सी भी जीता है अगेंस्ट वुल्व्स, 3-1 जीता है चेल्सी। सो दे आर ऑन 43 राइट नाउ, 1 पॉइंट बिहाइंड अस। सो यूनाइटेड एंड चेल्सी के बीच में एक काइंड ऑफ अ कंपटीशन है इन टर्म्स ऑफ हु विल फिनिश इन द टॉप 4 वाला। बट अगर एस्टन विला वापस पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं एंड यूनाइटेड अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं, तो आई थिंक यूनाइटेड माइट रीच द थर्ड स्पॉट सूनर। सो या आई थिंक अभी लिवरपूल भी अगर हम बात करें, तो लिवरपूल भी करंटली 39 पे है, एंड उनका नेक्स्ट गेम अभी जैसे मैंने बोला सिटी के साथ है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि सिटी और लिवरपूल का गेम कैसे पैन आउट होता है। सो आई थिंक यही कुछ चीजें थे दैट आई वांटेड टू कवर। सो इन टर्म्स ऑफ लास्ट 5 मैचेस देखे हम, अगर टेबल को लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से देखे, तो यूनाइटेड करंटली नंबर 1 पे है विद 13 पॉइंट्स इन द लास्ट 5 गेम्स, 4 विंस एंड अ ड्रॉ। सो जो ड्रॉ भी था दैट वाज अगेंस्ट बर्नली, 2-2 ड्रॉ, विच वाज द लास्ट गेम फॉर रूबेन आमोरिम एज वेल। सो yeah, after that it's just W for United. Also we need another W to, I think, just solidify our position in the top 4, and देखते हैं वहां से आगे कैसे जाता है टूर्नामेंट हमारा। बिकॉज अगर हम अपकमिंग फिक्सचर्स की बात करें फॉर यूनाइटेड, सो नेक्स्ट गेम फॉर यूनाइटेड इज अगेंस्ट वेस्ट हैम, मिड वीक गेम है एक्चुअली, ऑन वेनेसडे 1:45 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद जो है सीधा ऑन इट इज ऑन 24th Feb, दैट इज अगेंस्ट एवर्टन, अगेन मिडनाइट गेम, मिड वीक में है। मिड वीक या वो वीकेंड का ही गेम है शायद जो मिड वीक तक गया है। देन 1st of March क्रिस्टल पैलेस एट होम, बोथ वेस्ट हैम एंड एवर्टन आर अवे फ्रॉम होम। देन उसके बाद वी हैव क्रिस्टल पैलेस एट होम ऑन 1st of March। देन 5th of March न्यू कैसल अवे फ्रॉम होम। सो यही कुछ गेम्स है आई थिंक। बाकी टीम्स जो है जो अभी ऑपोजिशन में है, दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दे आर स्ट्रगलिंग इन द लीग राइट नाउ, बिकॉज अभी जो गेम चल रहा है एट हाफ टाइम, न्यू कैसल आर 2-1 डाउन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। सो अगर यही फॉर्म न्यू कैसल का कंटिन्यू रहा, द ब्लीक फॉर्म अगर कंटिन्यू रहा, तो यूनाइटेड के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो, कि वी कुड एंड अप गेटिंग 3 more points there। वेस्ट हैम एंड एवर्टन, वेस्ट हैम, एवर्टन एंड पैलेस, आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट द 9 मैक्सिमम, जो 9 पॉइंट्स है वो ले सकते हैं वहां से। बिकॉज वेस्ट हैम भी करंटली रेलीगेशन जोन में है। आज आज आई थिंक लास्ट गेम जीते हैं वो, आज जीते हैं शायद, 2-0 जीते हैं बर्नली के साथ। सो उसके अलावा आई थिंक एवर्टन, एवर्टन एवर्टन का कल है गेम आई गेस अगेंस्ट ब्राइटन। सो या यही कुछ चीजें थी डिस्कस करने, एंड आई थिंक आई माइट लाइव स्ट्रीम द मैन यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस वाला गेम, which is at 7:30 p.m. Sunday 1st of March। आई डोंट नो अगर मैं कर पाऊँ, बट या इफ लाइव स्ट्रीम होगा तो यू गाइस विल नो कि लाइव स्ट्रीम है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उस चीज़ का। सो या आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 11th of Feb, Wednesday, against West Ham away from home। So yeah, thank you guys for watching, and see you guys in the next one. So till then, thanks for watching.